नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप सब देख रहे हो इंडियन ट्रैवलर। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गोवा का ट्रैवल बजट कि आप कैसे गोवा 5 से 6 हज़ार रुपये में इजीली घूम सकते हो। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊँ कि आप कैसे गोवा जा सकते हो, दिल्ली से गोवा, गोवा से दिल्ली, और कहाँ रह सकते हो, कितना बजट आपको लेके जाना चाहिए, कितने पैसे लेके जाने चाहिए, क्या कर सकते हो, कैसे घूम सकते हो, वही सारी बातें। गोवा की खास बात यह है कि इंडिया के मोस्टली लोग गोवा जाना चाहते हैं, पर किसी ना किसी वजह से गोवा नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें लगता है गोवा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब सबके बस की बात नहीं है वहाँ जाना। बट ये सोच है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि गोवा उतना कॉस्टली नहीं है जितना वो लगता है। तो बस इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि कैसे गोवा जा सकते हो, दिल्ली से गोवा, गोवा से दिल्ली आप जा सकते हो और आ सकते हो, और कहाँ पे रह सकते हो, क्या खा सकते हो, और कैसे घूम सकते हो। तो गोवा जाने के लिए मैंने 4 भाग में इसको बांटा है। पहला है ट्रैवल, दूसरा है अकोमोडेशन, तीसरा है खाना, और चौथा है कैसे आप वहाँ घूम सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ट्रैवल की। तो ट्रैवल आप दो तरीके से कर सकते हो दिल्ली से गोवा तक। पहली होती है ट्रेन और दूसरी होती है फ्लाइट। अगर आप बजट ट्रैवल करते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्लीपर क्लास होती है वो आती है 700 से 800 रुपये की रेंज में, जिसमें पहले जो 700 रुपये की आती थी वो कोविड की वजह से 100 रुपये महंगी कर दी है, तो अब हो गई है 820 रुपये की। तो अगर आप आने जाने की लगाते हो तो ये हो गई आपकी 820 और 820 1640 रुपये। तो इससे आप आना जाना कर सकते हो। नॉर्मली दिल्ली से जो ट्रेनें चलती हैं वो 32 से 33 से 34 घंटे लगा देते हैं गोवा पहुंचाने में। आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हो पनवेल स्टेशन पर रुक के या फिर थिविम पे। पर जो ट्रेन जाती है वो मडगांव तक जाती है, तो आप उसी हिसाब से ट्रेन चूज करो। दूसरी हो गई फ्लाइट। तो अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो, मतलब फ्लाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है अगर आप गोवा जा रहे हो, क्योंकि 2-3 घंटे का सफ़र है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर आपको गोवा जाना है तो आपको 3.5 से 4 से 5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे वन साइड के। तो अगर आप अगर आप आना जाना करते हो तो आपको आपको जो पूरा बजट है वही हिल सकता है, क्योंकि 8-9 हज़ार रुपये देना गलत है इस चीज़ के अंदर। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रेन से जा सकते हो, और अगर आपका अच्छा बजट है तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। तो दूसरी बात है अकोमोडेशन की, आप कहाँ रहने वाले हो। तो गोवा में आपको हर तरह के होटल मिलेंगे, 5 स्टार मिलेंगे, 4 स्टार मिलेंगे, 3 स्टार मिलेंगे, हॉस्टल्स मिलेंगे, होम स्टेज मिलेंगे, और बहुत तरह तरह के पता नहीं कितने महान होटल टाइप के होते हैं। आपको वहाँ ओयो मिल सकता है और बहुत सी चीज़। तो अगर आप सबसे कम पे जाते हो तो आपको 250 से 300 रुपये की रेंज में हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि आपका मेरा मानना यह है कि आपको होटल के पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं। आपको होटल में जाके सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना है। तो आप अगर बात करते हैं सिक्योरिटी की, हॉस्टल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अगर आप बात कर लेते हैं 5 स्टार होटल्स की, तो वहाँ पे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे वो लीला हो या ATC मौर्य हो, तो ये जो सारे होटल्स हैं ये आपके 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की रेंज में आते हैं। जितने भी 3 स्टार होटल्स हैं वो आपको 800, 900, 700, 1400 की रेंज में आपको मिलते हैं। तो अगर आपका जिस हिसाब से बजट है आप उस तरीके से ले सकते हो। तो आप आराम से 3 से 4 दिन रह सकते हो 1000-1200 की रेंज में, अगर आप हॉस्टल के अंदर रहते हो। बाकी अगर आप ग्रुप जा रहे हो तो वहाँ पे अपार्टमेंट में भी रह सकते हो, जो इजीली 800 रुपये से लेके 3000 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। अगर आप बात कर लेते हैं आप वहाँ पे कैसे घूमने वाले हो, तो घूमने वाली बात यह है कि आप वहाँ पे 2 तरीके से घूम सकते हो। पहला होता है आप एक स्कूटी हायर करो। ठीक है, स्कूटी की कॉस्ट आती है 250 से 300 रुपये। वो डिपेंड करता है आप कितनी स्कूटी ले रहे हो, कितने दिन के लिए ले रहे हो। अगर आप एक जगह पे स्कूटी लेते हो और आप 4 दिन के लिए लेते हो तो आप 300 रुपये के हिसाब से उनसे बार्गेन कर सकते हो, और 4 दिन के हिसाब से उनसे 1200 रुपये देके आप 4 दिन के लिए स्कूटी ले सकते हो। अब बात करते हैं वो पेट्रोल देते हैं या फिर नहीं। तो वो आपको पेट्रोल इतना ही देंगे कि आप यहाँ से पेट्रोल पंप चले जाओ या फिर किसी दुकान से पेट्रोल खरीद लो। मतलब थोड़ा बहुत ही पेट्रोल उसके अंदर होता है। तो आप उसके अंदर 500 रुपये का पेट्रोल डलवा लो, और 500 रुपये का पेट्रोल गोवा घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। तो कहने की बात है कि 1700 रुपये आप दोगे स्कूटी और पेट्रोल के, तो आप आराम से पूरा का पूरा गोवा घूम सकते हो। मेरा मतलब है नॉर्थ गोवा। ज़्यादातर चैपल घूम सकते हो, आप फोर्ट जा सकते हो, म्यूजियम जा सकते हो, जो भी मर्जी आपकी है वहाँ आप घूमने जा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ होती है टैक्सी। तो गोवा में आपको उबर और ओला नहीं मिलेंगी। तो वहाँ पे उबर ओला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग स्कूटी, साइकिल्स, कार्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ओला उबर नहीं है। वहाँ पे गोवा की अपनी टूरिज्म की
कैब्स चलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, मतलब छोटे-छोटे, मतलब 5-5, 10-10 किलोमीटर के लिए भी वो 500-500 रुपए चार्ज कर लेती हैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई बजट है और आपको स्कूटी रेंट करनी नहीं है और अगर आप पे लाइसेंस नहीं है, ऐसा कुछ मतलब पंगा है आपके साथ, तो आपको वहाँ पे ये हायर करनी पड़ेगी या फिर आपको ढूँढनी पड़ेगी शॉप जहाँ से आप साइकिल ले सको और साइकिल से घूम सको। थोड़ी मेहनत लगेगी पर आपके पैसे बच जाएँगे। अब बात करते हैं खाने की। तो खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खाना होता है 2 प्रकार का। पहला होता है वेज और दूसरा होता है नॉन वेज। अगर आप वेजिटेरियन तो आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग सी फूड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। पर वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे उडुपी खुला हुआ है और बहुत सारे तरह तरह के वेज रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, जहाँ पर आपको घर का खाना मिल सकता है। जैसे हो गए आपके दाल चावल, राजमा चावल या फिर चपाती, इस तरह तरीके आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप उडुपी जाते हो तो आपको डोसा, सांभर, ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और काफ़ी ज़्यादा यम्मी भी होता है। अगर आप नॉनवेज की बात करते हो तो नॉनवेज की तो भरमार है। मैं चिकन की बात नहीं करूँगा पर सी फूड की बात करूँगा। तो जो सी फूड होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अगर आप दिल्ली में सी फूड खाते हो तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे 500, 900, 1000, 2000 रुपये देने पड़ेंगे। बट वहाँ पर सी फूड काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। पर डिपेंड करता है आप खाना खा रहे हो। अगर आप बिल्कुल बीच साइड पे खाना खा रहे हो तो आपको खाना कॉस्टली मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप जो खाना खा रहे हो वो अगर आप गोवा के सेंटर पे या फिर बीच से काफ़ी दूर खा रहे हो, मतलब बिल्कुल भी बीच से हट के खा रहे हो, तो आपको वही खाना 50% पे भी मिल सकता है। अगर वो खाना बीच पे 500 रुपये का मिलता है तो आप वही खाना आप बीच से हट के कहीं दूर आप 250 रुपये में भी खा सकते हो। तो आपके लिए ये आपको सोच के जाना है कि अगर आपको बीच पे ही खाना है तो आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो यह खाने का बजट जो है आपका रहेगा 4 दिन का, आप लगा के चल रहे हो 300 रुपये के हिसाब से 4 दिन का, तो आपका ये पड़ेगा 1200 रुपये। तो आप आराम से इसमें ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट 50 में कर लेते हो, लंच 100 रुपये में कर लेते हो और 150 रुपये का आप डिनर आराम से कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो। अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए गोवा। तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्लीपर्स। तो स्लीपर्स आपको लेके जानी ही जानी है, मतलब इस चीज़ को भूलना मत, क्योंकि आप जूते पहन के कहीं घूम नहीं सकते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप बीच पे जा रहे हो, आप जूते लेके जाओगे, आपके अंदर रेत ही रेत घुस जाएगी। तो आपको स्लीपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पानी के अंदर जाओगे तब भी आपको जूते उतारने पड़ेंगे, आपको कहीं भी जाओगे आपको जूते उतारने ही पड़ेंगे। और स्लीपर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए रहेंगे, अगर आप चैपल में भी आते हो तो आप वहाँ पर भी उतार सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। दूसरी चीज़ होती है शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स आपको इसलिए रखने हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। डिपेंड करता है कौन से सीजन में जा रहे हो, बट शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे हमेशा गर्मी ही रहती है और कंफर्टेबल भी रहेंगे अपने हिसाब से। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे सनस्क्रीन। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, आपको महसूस नहीं होगी वो धूप, बट वो काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा टैन हो सकते हो, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, काफ़ी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो आप सनस्क्रीन हमेशा लेके जाओ और जब भी आप बीच पे अगर नहा रहे हो तो उसके बाद सनस्क्रीन जरूर लगाओ। अब बात कर लेते हैं आपको वहाँ पे टी शर्ट लेके जानी चाहिए या फिर शर्ट। मैं कहूँगा अगर आप 4 दिन के लिए जा रहे हो तो आप 4-5 टी शर्ट रख लो और 1-2 शर्ट रख लो, क्योंकि आपको मोस्टली टी शर्ट ही पहन के जानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और टी शर्ट्स कंफर्टेबल भी होती है। शर्ट्स में आपको प्रॉब्लम इसलिए होगी कि वो पूरी पूरी लॉन्ग लॉन्ग होंगी और काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती है, गर्मी लगती है, तो उस वजह से आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सनग्लासेस। वहाँ पे धूप होती है तो सनग्लासेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको वहीं पता लगेगी। इन दिल्ली में तो इतना नहीं पता लगता, बट आप अगर गोवा जाओगे तो आपको सनग्लासेस की इंपॉर्टेंस वहाँ पता लग जाएंगी। तो बस अगर आप इस सारे बजट को जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा इसका जो इसका एनुअल बजट आएगा वो आएगा दिल्ली से गोवा, गोवा से दिल्ली बैठेगा आपका 1640 रुपये। खाना खाने का आपका पड़ेगा 1200 रुपये के आसपास। स्कूटी का रेंट पड़ेगा आपका 1700 रुपये। अकोमोडेशन पड़ेगा आपका 1200 रुपये। अगर आप इस सबका टोटल करोगे तो आपको 5000 से 6000 रुपये का देने पड़ेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट करना है, जैसे कि वहाँ पे स्कूबा होती है और अलग तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, तो मैं आपको उसके लिए अलग बजट रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 तरह के स्कूबास होते हैं। तो पहला स्कूबा होता है मालवान के अंदर, दूसरा स्कूबा होता है ग्रैंड आइलैंड के अंदर। तो अगर मालवान का आप स्कूबा करते हो तो वो आपको पड़ेगा 1500 रुपये से 1700 रुपये, जिसमें आपका वाटर स्पोर्ट इंक्लूड होगा। जिसमें वो ट्रैवल कराते हैं बस से और उसके बाद वो डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं और वहाँ पर वो स्कूबा कराते हैं और वहीं पर आपकी स्पोर्ट्स होती है।
तो और दूसरा होता है ग्रैंड आइलैंड। तो ग्रैंड आइलैंड का जो स्कूबा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें आपको बस से नहीं लेके जाया जाता, वो आपको बोट से लेके जाता है, क्योंकि वो ग्रैंड आइलैंड एक पूरा आइलैंड है, वहीं पे आपको किनारे पे रखेंगे और वहाँ पे स्कूबा कराएंगे। तो वहाँ का जो सफर ही जो होता है बोट का वो 1-1.5 घंटे का होता है। तो वहाँ पे वो चार्ज करते हैं, तो वहाँ का वो चार्ज करते हैं 2,500 से 3,000 रुपया। अगर आप बार्गेन कर लेते हो, अगर आप पीक सीजन में जाते हो तो आपसे 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप बिल्कुल ही ऑफ सीजन जाते हो, मतलब गर्मियों में जाते हो, तो आपको वो 2,000 रुपये में शायद ले जाएंगे। तो ये सारी बातें सीजन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में, ऑन सीजन जा रहे हो, पीक सीजन पे जा रहे हो, या फिर ऑफ सीजन जा रहे हो। पीक सीजन जो होता है वो रहता है आपका नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक, और उसके बाद जो ऑफ सीजन रहता है वो आपका गर्मी तक, गर्मियों वाला रहता है, मतलब मार्च के बाद जो गर्मियाँ पड़ती हैं तब तक। बाकी उसके बाद तो मानसून चल जाता है, वहाँ पे बारिश ही बारिश होती है, टाइड्स हाई हो जाती है, स्कूबा मना कर देते हैं। तो अब ये भी ध्यान रखना कि आप वेदर फोरकास्ट देखकर जाओ जब भी गोवा जा रहे हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको अगर नॉलेज मिली है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में ही। और आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में एक नए ट्रैवल गाइड के साथ या फिर एक ट्रैवल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।